this is weighted graph and you have to find shortest path from a particular vertex to all other vertices by applying Dijkstra algorithm. So how can we find the shortest path? ये आपका कोई ना कोई एक ग्राफ देगा जो कि वेटेड ग्राफ है, ठीक है। वेटेड ग्राफ में आपको एक पर्टिकुलर वर्टेक्स का बता देगा कि भाई इस वर्टेक्स से आपको शुरू करना है, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से बाकी सभी वर्टिसेस का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो आपको फाइंड आउट करना है इस एल्गोरिथम का यूज़ करके। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस? सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आपको और बाकी क्वेश्चन करने में ईजी हो जाएगा, ये एल्गोरिथम भी समझ में आ जाएगा क्या है, इसके जो स्टेप्स है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। So let us discuss this question in which you have to find the shortest path of all the vertices from a particular vertex S. यहाँ पर आपको ये जो S वर्टेक्स है, यहाँ पर ये आपके वर्टेक्स मैंने डिनोट कर रखे हैं S, V, W. सो S वर्टेक्स से बाकी सभी वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट पाथ इस एल्गोरिथम का यूज़ करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस दिस। सो जिस वर्टेक्स से आपको निकालना है, जैसे फ्रॉम S टू ऑल द अदर वर्टेक्स, तो S वर्टेक्स से आपको शुरू करना है ना। सो जिस वर्टेक्स से आपको शुरू करना है, इनिशिएट करना है, उस वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होगा? 0। उसके ऊपर आप लिख दोगे 0। तो जहाँ से शुरू करना है उसका डिस्टेंस 0 रखना है, बाकी सब वर्टेक्स का डिस्टेंस हमने रख दिया इन्फिनिटी, ठीक है। आफ्टर देन आपको क्या करना है, जो ये 0 रखा है, जिसका डिस्टेंस 0 है, जहाँ से आपको शुरू करना है, उस वर्टेक्स को देखना है कि वो वर्टेक्स बाकी किन किन वर्टेक्स से डायरेक्टली ज्वाइन है। एस जो है वो 3 वर्टेक्स से ज्वाइन है डायरेक्टली। किससे? एक तो डब्ल्यू से। कौन सी एज का यूज करके? एस डब्ल्यू का। एस जो है वो एक वाई से भी ज्वाइन है और एस जो है हमारा वो जेड से भी ज्वाइन है डायरेक्टली, ठीक है। तो 3 एज है हमारी एस जिन से ज्वाइन है, ठीक है, 3 वर्टेक्स से, डब्ल्यू से, वाई से और जेड से। किस किस एज का यूज करके? एस डब्ल्यू, एस वाई और एस जेड। अब क्या करना, पहले हम एस से डब्ल्यू की तरफ जाते हैं। एस से डब्ल्यू की तरफ जब आप जाओगे तो एक तो ये डिस्टेंस जो आपने लिखा है और एक जो ये लिख रखा है वेट, ये क्योंकि इस एज का यूज कर रहे हो ना, तो इस एज का वेट यूज करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि हमें एस से डब्ल्यू की तरफ जाना है तो एक तो इस डिस्टेंस का यूज करेंगे क्योंकि एस से जा रहे हैं, दूसरा इस एज के वेट का यूज करेंगे क्योंकि इस एज से क्रॉस हो रहे हैं हम, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस डिस्टेंस का और इस वेट का एडिशन करना है। तो क्या आएगा? 0 + 13 बन जाएगा ये। अगर आपको एस से डब्ल्यू की तरफ जाना है तो क्या करोगे? 0 मतलब दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द वेट ऑफ दिस एच, एस डब्ल्यू। तो 0 + 13 क्या हो गया? 13। आपको ये देखना है जो ये 13 है वो डब्ल्यू के डिस्टेंस से छोटा है या नहीं। डब्ल्यू का डिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटी, और आपको पता है 13 इन्फिनिटी से छोटा होता है, ठीक है, ये ट्रू है। अगर ऐसा है तो आप इस डिस्टेंस को अपडेट करके 13 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद अब S से आपको दूसरे वर्टेक्स की तरफ जाना है, कौन सा? 16, ठीक है। 16 के पास जाओगे आप तो इसका डिस्टेंस क्या है? 0 और इस एज का वेट क्या है? 16। तो दोनों को ऐड करो। जिस वर्टेक्स से शुरू कर रहे हो उसका तो डिस्टेंस लेना है और जिस एज के थ्रू जा रहे हो उस एज का वेट लेना है। दोनों को ऐड करो। 0 + 16 क्या आएगा? 16। और 16 क्या है? जिस वर्टेक्स पे आप जा रहे हो उसका जो डिस्टेंस है उससे छोटा है 16। इसका डिस्टेंस क्या है? वाई का, इन्फिनिटी। तो 16 किससे छोटा हुआ? इन्फिनिटी से। तो इसको भी हम अपडेट करके 16 कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही तीसरा, एस से हमें जेड की तरफ जाना है तो 0 को किस में ऐड करेंगे? 8 में। 0 + 8 क्या होगा? 8, और 8 क्या है? इस डिस्टेंस से छोटा है, ठीक है। 0 + 8 और दिस इज लेस देन इन्फिनिटी। सो इस डिस्टेंस को अपडेट करके लिख देंगे 8, ठीक है। अब इनके आपके नए डिस्टेंस आ गए, इसका तो 0 ही था, ये डब्ल्यू का नया डिस्टेंस आ गया 13। अब इन्फिनिटी नहीं है, नया इसको अपडेट कर दिया हमने, इनके इन्फिनिटी है। अब क्या करना है आपको? 3 एज जा रही थी, तीनों का हमने काम कर दिया। एस से जो थी वो 3 एज थी हमारी, तीनों का काम खत्म। अब जो ये एस वर्टेक्स है इसको आप विजिट कर चुके हो तो इसको इस तरीके से कर दो ताकि आपको पता लग जाए कि जो एस है वो मैंने विजिट कर लिया। अब इसको दोबारा यहाँ पर विजिट नहीं करना हमें, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, जो ये वर्टेक्स लिखे हुए हैं इनका जो डिस्टेंस है ना वो देखना है। मतलब एस का डिस्टेंस क्या है? 0। इसका तो देखना भी नहीं है क्योंकि इसको हम विजिट कर चुके हैं। बाकी जो बच गए, बाकी कौन सा बच गया? जेड। जेड का डिस्टेंस क्या है? 8। ये डिस्टेंस नहीं है, ये तो वेट है।
z का डिस्टेंस क्या है अब 8, क्योंकि हमने अपडेट कर दिया था। ऐसे ही y का डिस्टेंस है 16, x का डिस्टेंस इंफिनिटी। तो इस तरीके से सभी वर्टेक्स के डिस्टेंस देखने हैं, इसको छोड़कर जहां विजिट कर चुके हैं हम, ठीक है। अब जो ये डिस्टेंस है सभी वर्टेक्स के मैंने देखे, तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो क्या है 8। आप देख लो 8, 16, इंफिनिटी, 13 और इंफिनिटी, इनमें सबसे छोटा कौन सा है 8। तो जो सबसे छोटा है ना, जिस वर्टेक्स का डिस्टेंस सबसे छोटा है, अब हमें उसे विजिट करना है, ठीक है। 8 इन सभी वर्टेक्स में सबसे छोटा डिस्टेंस जो है 8 है, और वो किसका है z का। तो हमें z को विजिट कर, तो अब आप आ जाओ z पर और z को हम विजिट करेंगे। अब यहाँ से शुरू करो विजिट करना। तो जैसे हमने s में करा था ऐसे z में, ठीक है, वहां पर डिस्टेंस 0 था, यहाँ 8 है। अब z में देखो कौन कौन सी एज, z जो वर्टेक्स है वो किस किस वर्टेक्स से ज्वाइन हो रहा है। तो y से, कौन सी एज का यूज करके zy। एक जो z है वो x से कनेक्ट हो रहा है, कौन सी, इसको zx को यूज करके। ऐसे ही z है वो w से कनेक्ट हो रहा है, ऐसे जो z है वो v से कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन सभी वर्टेक्स को अपडेट करना है। तो पहले हम z से y पे आते हैं। क्या करेंगे, डिस्टेंस को और एज के वेट को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर किया था। डिस्टेंस यानी 0 को ऐड किया था और एज का वेट किया था 8, इन दोनों को ऐड किया था ना। तो अब यहाँ पर जो ये वर्टेक्स है, क्योंकि इससे अब हम इस वर्टेक्स को विजिट कर रहे हैं ना z को, तो जो z वर्टेक्स है इसका डिस्टेंस क्या है 8 में क्या ऐड करेंगे, इस एज का वेट, क्योंकि हमें यहाँ जाना है z से y की तरफ, ठीक है। 4 एज है यहाँ पर z से, जो, ठीक है, ये zy, zx, zw, zv। तो पहले हम zy पे चल लेते हैं। तो देखो आप किस किस को ऐड करोगे, एक तो इस z की डिस्टेंस यानी 8 को, दूसरा इस वेट को, ठीक है। 8 + 7 क्या होगा 15। अब ये देखो जो ये 15 है वो जिस वर्टेक्स पर आपको जाना है, अब की बार कहाँ जाना है, z से y पर जाना है। तो y पर जाना है ना, तो y के जो डिस्टेंस है उससे 15 छोटा है क्या, नहीं है। y का डिस्टेंस क्या है 16, 15 क्या है 16 से छोटा है। तो अब आप इसको अपडेट कर दो, ये क्या हो जाएगा 15। अब आपको क्या करना है, z से दूसरे वर्टेक्स पे जाना है, ये काम खत्म हो चुका zy वाला। अब z से x की तरफ जाना है, ठीक है। कौन सी एज का यूज करके, zx का यूज करके। क्या करोगे, z का तो आप जिससे शुरू करते हैं ना उसका तो हम उसका डिस्टेंस लेते हैं और उस एज का वेट लेते हैं। तो इससे शुरू कर रहे हैं हम z से, तो इसका जो वेट डिस्टेंस है क्या है 8 और इसका वेट क्या है 17। तो करो 8 + 17, 8 + 17, zx के लिए कर रही हूं मैं। तो 8 + 17 क्या होगा, तो ये क्या हुआ 8 + 17 क्या हुआ 25। अब हमें 25 को किससे देखना है, किससे छोटा, जिस वर्टेक्स पर जाना है। किस पर आना है मुझे, x पर, z से x की तरफ आ रहे हैं ना, तो हमारा टर्मिनल x हो गया ना, x की तरफ आना है। तो x का डिस्टेंस क्या है इंफिनिटी। तो आपको पता है 25 इज लेस देन इंफिनिटी, 25 इंफिनिटी से छोटा होता है। तो आप इस वर्टेक्स को जो डिस्टेंस है उसको अपडेट कर दो, क्या हो जाएगा 25। उसके बाद अब z से हम कौन से वर्टेक्स पे जाएंगे, w से, w के ऊपर जाएंगे। तो वही करो, z का तो डिस्टेंस लेंगे और इस एज का zw जो एज है इसका वेट लेंगे। तो 8 + 11 क्या हो गया 19, 8 + 11 19 हो गया ना। 19 किससे, 19 देखो यहाँ 19 लिखा हमने। 19 को आपको क्या चेक करना है कि 19 जो है वो टर्मिनल यानी कि w जो वर्टेक्स है उसके डिस्टेंस से छोटा है। यानी w का डिस्टेंस क्या है 13 है, अब अपडेट कर चुके थे आप। तो w का डिस्टेंस हो गया 13, 19 13 से छोटा है नहीं है। तो आप इस वर्टेक्स को अपडेट नहीं करोगे, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, z से v की तरफ जाना है। z से v की तरफ जाओ तो z का तो हम ये लेंगे डिस्टेंस यानी कि 8 और zv जो एज है इसका वेट लेंगे, इसका वेट है 10। तो 8 + 10 क्या हो गया 18। अब आपको देखना है जो 18 है वो v के डिस्टेंस से छोटा है क्या नहीं। v का डिस्टेंस क्या है इंफिनिटी, आपको पता है 18 इज लेस देन इंफिनिटी, 18 इज लेस देन इंफिनिटी, ठीक है। तो अब आप इसको अपडेट कर दो, इसको कैंसिल करके यहाँ पर क्या लिख दोगे 18, ठीक है। तो ये वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है ये भी हमने अपडेट कर दिया। अब z से हमारा z जो वर्टेक्स था हम y वाला भी कर चुके हैं, हम x वाला भी, w वाला हो नहीं सकता था क्योंकि लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, और v वाला हमने अपडेट कर दिया। तो अब हमारा z भी विजिट हो चुका है। अब z के बाद हम अगला वर्टेक्स विजिट करेंगे, लेकिन कौन सा करें वो कैसे पता करेंगे कि z के बाद हमें कौन सा वर्टेक्स विजिट करना है, ये बात हम कैसे पता करें। z और s जो कि विजिट हो चुके हैं, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो वर्टेक्स आपके बच गए हैं उनका डिस्टेंस देखो और फिर उसमें लोअर डिस्टेंस वाला वर्टेक्स आपको विजिट करना है। s और z को छोड़ दो क्योंकि ये विजिट हो चुका है, ठीक है। बाकी बच गए हमारे y, x, w और v। इनमें सबसे छोटा डिस्टेंस किसका है, देखो y का डिस्टेंस 15 है,
x का डिस्टेंस 25 है, अपडेट हो चुका है, 25 है, w का 13 है और v का 18 है, इन सब में सबसे छोटा, सो 13 इज द लोएस्ट नंबर आउट ऑफ 13, 18, 25 एंड 15, ठीक है, तो 13 लोएस्ट है आपका। तो अब की बार मुझे कौन से वर्टेक्स को विजिट करना है, w को, ठीक है, करो आप w को विजिट। w से 3 एज निकल रही है, एक तो w2s जिसको हम नहीं छेड़ेंगे, क्यों, क्योंकि s विजिट हो चुका है, अब हम s के पास नहीं जाएंगे, तो इस एज को आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है, इसको अपडेट नहीं करना है। अब हम कहाँ जाएंगे, w2z, इसको भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये विजिट हो चुका है, ठीक है। अब हमारी एक ही एज बची है, कौन सी, w2x, w2z नहीं जाएंगे क्योंकि z विजिट हो चुका है ना, तो इनको छोड़ देंगे, अब जाएंगे w2x एक ही बचा है हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, w का तो डिस्टेंस लेंगे और wx का वेट लेंगे, तो क्या होगा 13 + 14, क्योंकि wx का वेट 14 है, कितना बनेगा यहाँ पर 27। अब देखो 27 इस वेट से x का जो 27 है वो x के डिस्टेंस से छोटा है क्या, नहीं है ना छोटा, 27 इज नॉट लेस देन 25, सो इसको आप अपडेट नहीं करोगे, 25 ही रहेगा, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, ये 3 वर्टेक्स आपके विजिट हो चुके हैं, इनको नहीं छेड़ना है, बाकी 3 बच गए, कौन से, v, y और x। अब मुझे ये देखना है कि मैं पहले v को करूं, y को या x को, किसको विजिट करूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा, इनके डिस्टेंस से। v का डिस्टेंस क्या है 18, x का डिस्टेंस 25, y का डिस्टेंस 15, तीनों में से छोटा नंबर कौन सा है 15, सो नाउ आई हैव टू विजिट y, y को हमें विजिट करना पड़ेगा क्योंकि y का डिस्टेंस सबसे छोटा है 15, ठीक है। z, s और w को नहीं देखना है क्योंकि ये विजिट हो चुके हैं। अब y का डिस्टेंस है हमारा 15, y से देखो कौन कौन सी एज निकल रही है, एक तो yz जिसको हमें नहीं छेड़ना क्योंकि z विजिट हो चुका है, ys इसको भी नहीं छेड़ना क्योंकि ये विजिट हो चुका है s। अब एक ही बचेगी कौन सी, yx, इसको देखते हैं। y का तो क्या लेंगे हम, डिस्टेंस, और yx का वेट, डिस्टेंस क्या है 15 + 5 इज द वेट ऑफ yx, कितना होगा 20 देखो 25 से छोटा है, 25 इज द डिस्टेंस ऑफ दिस वर्टेक्स, तो 20 इज लेस देन 25, यस दिस इज ट्रू, सो इसको अपडेट कर दो और ये क्या हो जाएगा 20। अब आपके 2 वर्टेक्स बच गए, कौन से, एक x और v, क्योंकि y भी विजिट हो चुका है, x और v बचे हैं, तो इन दोनों में डिस्टेंस किसका छोटा है, x का जो कि 18 है, y का तो 25 है, सॉरी x का तो 20 है और v का 18 है, तो छोटा कौन सा है 18, सो नाउ यू हैव टू विजिट दिस वर्टेक्स v जिसका डिस्टेंस 18 है। अब इस v को हमें विजिट करना है, तो करो यहाँ से विजिट, v से z तो नहीं जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि z विजिट हो चुका है पहले ही। अब v से x यही बचेगा, है ना, तो देखो आप v का डिस्टेंस क्या है 18 और इस एज का वेट क्या है 6, 18 + 6 क्या हो गया, 18 + 6 इज 24। अब देखो 24 इस वर्टेक्स के डिस्टेंस से छोटा है क्या, नहीं, अगर छोटा है तो अपडेट कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, तो 24 जो है वो 20 से छोटा नहीं है ना, तो इसका जो डिस्टेंस है वो 20 ही रहेगा, इसको अपडेट नहीं करेंगे। सो अब आपका एक ही वर्टेक्स बचा है x, और कोई है नहीं, तो अब इसको विजिट कर देंगे x को, ठीक है, और x से आप कहीं और जा नहीं सकते क्योंकि बाकी सब विजिट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या अराइज होता है, आपसे ये पूछेगा कि जो ये वर्टेक्स s है ना, इससे वर्टेक्स x का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, s से अगर आप x पर विजिट करते हो तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, देन दैट शॉर्टेस्ट पाथ वुड बी 20। वर्टेक्स x का वर्टेक्स z से शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, दिस इट वुड बी 8। वर्टेक्स s का वर्टेक्स w से शॉर्टेस्ट पाथ इट वुड बी 13, ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा। सो दिस इज योर दिक्सरा एल्गोरिथम। अब एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पर बतानी है, ये तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना आ गया किसी एक वर्टेक्स से बाकी सभी वर्टिसेस पे, ठीक है। अब कोई आपसे कहे कि इटरेशन ट्री बनाओ, कि भाई ये इटरेशंस लगाकर जो आपका ट्री बनेगा फाइनल में, डिक्स्ट्रा ट्री जिसको बोलते हैं, वो कैसे होगा, तो आपके जो वर्टेक्स आपने यहाँ पर विजिट किए थे उनकी सीक्वेंस यहाँ पर ज़रूर लिख लेना, कि सबसे पहले आपने s को विजिट किया था, उसके बाद आपने z को विजिट किया था, उसके बाद आपने w को विजिट किया था, तो मैंने यहाँ पर सीक्वेंस लिख लिया s, z, w, y, v, x। इस तरीके से हमने सीक्वेंस वाइज वर्टेक्स को लिखा है, और किस सीक्वेंस से लिखा है, जिस सीक्वेंस से हमने इनको विजिट किया था। एंड देन आपको क्या करना है, जहाँ से शुरू किया था उसको तो छोड़ दो, बाकी सब जो वर्टेक्स के जो आपने शॉर्टेस्ट पाथ आपके आए हैं, जैसे z का 8 आया है, y का जो लास्ट में जो फाइनल जो आपका आया है 15 आया है, ठीक है, इस तरीके से जो आया है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। जैसे z का 8 आया था, w का देखो 13 आया था,
ये W का फाइनल वाले की बात कर रही हूँ, फाइनल होने के बाद। ऐसे ही आपका Y का 15 आया था, लेकिन सीक्वेंस तो आप उसी टाइम लिख लेना जब आप वर्टेक्स को विजिट कर रहे हो, बाद में नहीं तो भूल जाओगे कि क्या सीक्वेंस थी, ठीक है। और ये चीज़ आप बाद में लिख सकते हो, ये 8, 13, 15, ये फाइनल जो आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आए थे वो मैंने लिख लिया। अब क्या है मेन चीज़, जो 8 है वो क्या था, कैसे निकला था 8 आपका, इसको S वाले का जो डिस्टेंस था और SZ का जो वेट था उसको ऐड करके निकला था ना, मतलब S और Z की हेल्प से निकला था ना 8, S और Z की हेल्प से, तो मैं इसको बोल दूंगी PSZ, ठीक है। अब ऐसे ही 13 है मेरा, जैसे कि अब मैंने W को थर्ड पे मैंने W को विजिट किया तो मैं W के पास आई, W का फाइनल जो था वो 13 था। 13 किसकी वजह से आया था, देखो 0 और 13 की इसकी वजह से है ना, SW की वजह से आया था 13, SW। तो आप यहाँ लिख लो कि 13 किसकी वजह से आया था, SW, तो लिख दिया आपने PSW। ऐसे 15 लिखा मैंने यहाँ, ठीक है। Y का देखेंगे हम, 15 किसकी वजह से आया था, 15 आपका ZW, क्योंकि देखो 15 आया कैसे था, ये Z वाला 7 में 8 ऐड किया था आपने, 8 + 7 15, तो ये किसकी वजह से आया था, ये ZY था अपना, तो ZY आया है क्योंकि आपने Z वाला ये यूज़ किया था और ये 7 यूज़ किया था, तो 7 + 8 15, तो ये 15 जो Y का है डिस्टेंस है ये किसकी वजह से आया था, ZY की वजह से, तो मैंने यहाँ लिख दिया ZY। ऐसे ही 18 जो कि किसका है, V का फाइनल जो था वो 18 था और किसकी वजह से आया था, वो इस 8 की वजह से, ये जो Z का 8 है और ये VZ का जो 10 है इसकी वजह से, तो Z V की वजह से, तो मैंने यहाँ लिख दिया 18 इज़ फ्रॉम VZ। 20 जो आया था हमारा यानी कि X का, वो किसकी वजह से आया था, देखो इस 15 और 5 को आपने ऐड किया था तब 20 आया था, 15 और 5 को, ठीक है। तो किसकी वजह से आया था, YX की वजह से, तो मैंने यहाँ लिख दिया YX। अब आपको क्या करना है, ग्राफ में जाकर इन सब एज को तो रखना है, जो ये रही SZ मतलब ये वाली एज, SW मतलब ये वाली एज, तो इस ग्राफ में इन एज को तो रखना है, बाकी सभी एज को हटा देना है, देन यू विल गेट डिक्स्ट्रा ट्री, आपको ये ट्री मिल जाएगा। देखो मैंने ऐसे किया है, SZ वाली को रख लिया, याद है ना, SZ SW ZY, SZ SW ZY, फिर YX और VZ, समझ में आ रही है बात। तो ये आपको जो डिस्टेंस, आपके फाइनल जो डिस्टेंस आए थे फाइनल, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि किसकी वजह से आ रहे थे, किसको ऐड करके आ रहे थे, किस एज की वजह से आ रहे थे। और मेन क्या है कि ये सीक्वेंस, इन सीक्वेंस की वर्टेक्स की सीक्वेंस जरूर लिख लेना। क्या सीक्वेंस लिखनी है, जिस सीक्वेंस में आपने इन वर्टेक्स को विजिट किया है उस सीक्वेंस में इन वर्टेक्स को लिखकर, और जो इनका फाइनल डिस्टेंस है वो पता होना चाहिए आपको कैसे आया था, चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, इटरेशन ट्री जो फाइनल ट्री है हमारा, डिक्स्ट्रा ट्री, उसको वो चाहिए हमें, डिक्स्ट्रा ट्री चाहिए, तो उसके लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ये इनको नाम दे देंगे कि 8 जो था PSZ था, मतलब SZ की वजह से 8 आया था, ऐसे SW की वजह से 13, तो फिर वो ये जो एज है आपकी SZ SW ZY, ये एज इस ग्राफ में रखकर बाकी सब एज को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो जो ये वाली एज से जो ग्राफ बनेगा, पोजीशन यही होगी, जो ये एज आई है इनसे जो बनेगा, दिस इज़ योर ट्री एंड दिस इज़ कॉल्ड डिक्स्ट्रा ट्री, ठीक है।